सलमान खान की फिल्म की बात आती है तब थिएटर्स तो क्रिकेट स्टेडियम ही बन जाते हैं। पर अब सिकंदर के साथ भाईजान को हवा में ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट मारने की जरूरत है कि बस 1000 या 2000 करोड़ नहीं बल्कि गिनते गिनते थक जाए इतना पैसा गिरना चाहिए। पर इसके लिए भाईजान अगर कोई ऐसा फॉर्मूला अपनाए जो से पहले अपनाया जा चुका है, जो उनके लाडले दोस्त शाहरुख खान, सनी पाजी आजमा कर सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो एक बार भाईजान को इस पे नजर जरूर डालनी चाहिए। सिकंदर का टीजर आया, हमने उसमें कुछ समुराइज देखे जिनके मुंह पर जैपनीज मास्क थे, हाथ में स्वॉर्ड थी, लेकिन ये सब सिर्फ ऐसे ही नहीं था। समुराइज का सिकंदर फिल्म में होना इस बात का सबूत है कि सिकंदर के विलन का लेवल पावरफुल बल्कि प्रिंसिपल्स को भी मानता है। सबके मन में एक ही सवाल है, ब्लॉकबस्टर या फिर एक और डिजास्टर, क्योंकि अपने भाईजान को मुर्गादोश ने ले लिया है लाइटली। उनका भी सलमान वाला एटीट्यूड हो गया है, मैं दिल में आता हूं दिमाग में नहीं। पर डियर सर मुर्गदोश, ये पब्लिक है, सब जानती है। हम सबके भाईजान सलमान खान की जिंदगी खुली किताब की तरह है, एक पन्ना पलटो और वही सलमान सामने। मतलब इनका और सीक्रेट शब्द का कोई करण अर्जुन वाला भाईचारा नहीं है, पर एक सीक्रेट है जो सलमान खान अपने सिकंदर की टीम से छुपा रहे हैं। मतलब दिल पर पत्थर रखकर उन्हें इस सीक्रेट को अपने पेट में छुपाना ही पड़ेगा। पर आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट है वो, और वो क्यों छुपा रहे हैं, तो देखिए। अब देखिए, ब्लॉकबस्टर ये वर्ड भी कब से भाईजान को गले लगाना चाहता है, पर वैसे हो नहीं पाया किसी की भाई किसी की जान या टाइगर 3 के साथ। ऐसे में सारी उम्मीदें सिकंदर से ही हैं। तो अगर बॉक्स ऑफिस का सिकंदर बनना है तो कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जीरो के बाद शाहरुख खान लंबे ब्रेक पर गए थे, फिर वापस आए तो उनके लिए सब बढ़िया रहा। अब सिकंदर के एक्शन और कहानी पर तो सलमान और मेकर्स वैसे भी ध्यान दे रहे हैं, पर उन्हें शाहरुख के जिस फॉर्मूले को उठाना चाहिए वो है प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, क्योंकि शाहरुख का प्रमोशनल स्टाइल बदल गया है। मतलब फिल्में आते ही वो खुद ऑडियंस के साथ एक्टिव होते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, ट्विटर पर क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट कैरी करते हैं, तो इससे वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं और ये फायदेमंद रहता है। और कहीं पे जाए बिना भी लोगों के दिमाग में फिल्म का नाम ताजा रहता है। फिर रणबीर कपूर को ले लो तो एनिमल में जो कुछ उन्होंने किया वो सबसे हटकर था। अब फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, पर स्टोरी अच्छी थी और स्पेशली एक्शन नया था। तो सलमान को भी एक्शन के मामले में कुछ नया और हटकर इस बार दिखाना ही होगा। अगर फिर से उसी तरीके का पुराना एक्शन देखने को मिला तो नाराज होने के लिए एक रेडीमेड रीजन मिल जाएगा। पर टीजर से ऐसी वाइब्स तो आ रही हैं कि एक्शन तगड़ा होगा, तो उस एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखना पड़ेगा। और इसके बाद सनी देओल की बात करें तो जब 2023 में गदर 2 के साथ सनी ने वापसी की तो फैंस को खुशी हुई तारा सिंह को देखकर। अब फिल्म में नॉर्मल एक्शन और ठीक सा स्क्रीन प्ले था, मतलब और अच्छा हो सकता था, पर जिस एक चीज ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया वो था सनी का पुराना नॉस्टैल्जिक अंदाज। तो ठीक उसी तरह सलमान को फिल्म के लिए बहुत कुछ नया करना ही होगा और वो नॉस्टैल्जिया भी पैदा करना होगा एक्शन सुपरस्टार वाला। अब ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये वही चीजें हैं जिससे इन फिल्मों को ज्यादातर कामयाबी मिली। तो सिकंदर के साथ कुछ इस तरह की या इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनानी जरूरी है जिससे पैसों की बस बारिश। और ये सब ऐसे ही नहीं, क्योंकि इसका जवाब हमारी हिस्ट्री देती है। क्योंकि समुराइज जापान के फ्यूडल एरा का एक आइकॉनिक वॉरियर क्लास थी जो 12th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरीज तक अपने बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए फेमस रही। अब यहाँ एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि सिकंदर का विलन जापानीज है या सिर्फ समुराइज का यूज किया गया है ताकि ऑडियंस तक विलन की सोच को पहुंचाया जा सके। क्योंकि समुराइज का प्राइमरी काम अपने मास्टर की सिक्योरिटी और उनकी टेरिटरी की रक्षा करना होता है, जो हम ऑलरेडी टीजर से समझ चुके हैं। समुराई का मतलब होता है जो सरवाइव करता है, और ये उनका लॉयल और ओबीडेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब सिकंदर टीजर में हर समुराई के पास एक स्वॉर्ड थी, उसे भी हिस्ट्री से उठाया गया है, क्योंकि समुराइज की आइडेंटिटी उनके वेपन्स स्पेशली कटाना से जुड़ी है। कटाना एक कवर्ड सिंगल एग्जेड स्वॉर्ड होती थी जो ना सिर्फ उनकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करती थी बल्कि उनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल बेनिफिट्स का भी सिंबल थी। समुराइज को देखकर सिकंदर के विलन्स की एक और बात पता चली कि वो कल्चर प्रिंसिपल्स को मानने वाला हो सकता है, क्योंकि समुराइज सिर्फ वॉरियर्स ही नहीं होते बल्कि कल्चर्ड और एजुकेटेड लोगों में भी माने जाते हैं। वो पोएट्री,
कैलीग्राफी और टी सेरेमनीज जैसे आर्ट फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। समुराई का ये एस्पेक्ट दिखाता है कि वो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपने आप को हर तरीके से इम्प्रूव करते थे। जब सेना ऐसी है तो जाहिर है राजा इससे भी अलग होगा। आज भी समुराई की लेगेसी मिलिट्री आर्ट्स, जापानीज फिल्म और ग्लोबल ऑप्स कल्चर में अलाइव है। उनका डिसिप्लिन और हॉनर मॉडर्न दुनिया के लोगों को इंस्पायर करता है। समुराई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लॉयल्टी, ब्रेवरी और कल्चर को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है। तो सलमान खान को इस बार डेफिनेटली एक तगड़ा विलन मिलने वाला है। और आजकल ओटीटी ट्रेंड के ज़माने में फिल्में दिल से नहीं दिमाग से देखती हैं, तो थोड़ा ज़रा संभल कर, क्योंकि आपके जॉनर का इंतज़ार कई मुल्कों के फैंस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए सुनने में आ रहा है क्योंकि सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर अपने फाइनल शूटिंग शेड्यूल के लिए 10 जनवरी को मुंबई में सेट लगने वाला है। बस 3 महीने बाकी हैं रिलीज के लिए और टीम अब रॉकेट स्पीड पे काम कर रही है, जो स्कूल के बच्चों की तरह इर्रेगुलर हो गई है। ईद 2025 में रिलीज होने वाली ये फिल्म सलमान भाई के लिए डू और डाई मोमेंट है, क्योंकि उनकी रीसेंट फ्लॉप लिस्ट देख के फैंस का भाईजान कॉन्फिडेंस काफी लो चल रहा है। रश्मिका जो फिलहाल पुष्पा 2 की सक्सेस के सफर पे फुल स्पीड से दौड़ रही है, अब एक स्पीड ब्रेकर अफोर्ड नहीं कर सकती। और सिकंदर वालों की पोस्ट प्रोडक्शन की तो फुल जुगलबंदी चल रही है। एडिटिंग और ग्राफिक शूटिंग के साथ साथ हो रहे हैं, जैसे कि शादी में मंडप लगते वक्त मेहंदियां भी साथ में बनती रहती हैं। लेकिन फैंस का कहना है कि इतनी जल्दी जल्दी का काम शैतान का काम है। वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर कॉम्प्रोमाइज ना हो, वरना फैंस बोलेंगे सिकंदर नहीं शकरगंद लगता है। AR मुरुगादोस को भी प्रूफ करना है कि वो आउटडेटेड डायरेक्टर नहीं है, वरना उनका नाम इंडस्ट्री के खत्म लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और तो और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की भी हालत तो और ज्यादा सीरियस है। उनका फ्लॉप का स्ट्राइक पेंडेमिक के बाद से चल रहा है। सलमान और साजिद के फैंस तो अब बस दुआ कर रहे हैं कि सिकंदर उनकी एक भाईजान मोमेंट बन जाए, वरना ट्विटर पर मीम्स की सुनामी तैयार है। बजट कट की बात करें तो लंदन के शूट सीन्स को मुंबई के इंपॉर्टेंट सेट से रिप्लेस किया जा रहा है। अब पिकाडिली सर्कस का एंगल मुंबई के साइकिल से मैच करेंगे क्या? फैंस को लगता है ये तो भाई के साथ चीटिंग है। मिड डे की एक रिपोर्ट के हिसाब से टीम का फुल भरोसा है कि फिल्म टाइम पे रिलीज हो जाएगी। सलमान और रश्मिका तो अब बस एक्शन जैक्शन मोड में सेट में शूट करेंगे। लेकिन ये सुपर फास्ट सिकंदर बनी तो अच्छी बात है, वरना सलमान के लिए एक और रेस 3 मूवमेंट बन सकता है। फैंस का कहना है कि भाई और रश्मिका की केमिस्ट्री सॉलिड होनी चाहिए, वरना लोग ईद पे बिरयानी खाने के लिए घर चले जाएंगे। अब देखना यह है कि सिकंदर 2025 की ईद का धमाका बनेगी या सलमान की फिल्मोग्राफी में एक और उप्स मूवमेंट। 2019 में जब एवेंजर एंड गेम रिलीज हुई थी तो उस फिल्म के प्रमोशनल टूर के दौरान ये बात क्लियर हुई थी कि फिल्म के कुछ मेन एक्टर्स को ही फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट के बारे में पता था। मतलब सारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता था। और एग्जैक्टली अब ऐसा ही कुछ सलमान की सिकंदर के साथ हो रहा है। दरअसल सलमान की सिकंदर की पूरी स्क्रिप्ट का एक्सेस या उस स्क्रिप्ट के बारे में बस सलमान खान, रश्मिका मंदाना, साजिद नाडियाडवाला और AR मुरुगादास यानी फिल्म के डायरेक्टर को ही पता है। अब अगर आप पूछेंगे कि काजल अग्रवाल, सत्यराज, प्रतीक बब्बर जैसे बाकी सपोर्टिंग कास्ट को स्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता क्या, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इन्हें नहीं पता, मतलब बस अपने सीन्स के बारे में ही पता है, पूरी स्क्रिप्ट के बारे में नहीं। और मेकर्स ने उनसे नो डिस्क्लेमर एग्रीमेंट भी साइन करवाया है, मतलब वो कहीं भी स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। पर ये सब किस लिए है, ऐसा ही सोच रहे होंगे ना आप? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब आपको तो पता ही है कि फिल्म के बिहाइंड द सीन हो, गाने लीक हो या किसी एक्टर का लुक लीक होना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एंटीसिपेशन तो बढ़ता है पर सरप्राइज फूट जाता है। अब सिकंदर को लेकर भी ऐसा ही कुछ बीच में सुनाई दिया, जिसमें कुछ बातें सच थी तो कुछ झूठ। और जो सुनने को मिला है उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि सिकंदर ये सरकार का रीमेक होगी,
जबकि मुर्गादास और साजिद ने साफ साफ बता दिया है कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। अगर रीमेक फिल्म होगी तो कोई इसका कंपैरिजन करके दिखाए। तो बस ये सरदर्द कम करने के लिए इन लोगों ने कुछ ही लोगों को स्क्रिप्ट के बारे में बताया है और बाकी सब सीक्रेट में रखा है। और सपोर्टिंग स्टार कास्ट को भी लोगों को शूटिंग के कुछ ही दिन पहले अपने सीन्स के बारे में बताया गया है और जैसे ही फिल्म के सीन शूट होते हैं इन लोगों को डबिंग के लिए भेजा जाता है ताकि सब सिस्टमैटिक वे में हो। तो देखा आपने सिकंदर के लिए कितनी सारी समझदारी से ये लोग काम ले रहे हैं ताकि किसी की वजह से इनके सरप्राइज वाले गुब्बारे में कोई पिन ना मार दे।